नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो इस वक्त शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ, एक ब्रेकिंग न्यूज जो युद्ध से जुड़ी हुई है। युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रोमानिया की धरती पर गिरा है रूस का ड्रोन। इस्माइल पर हमले के दौरान गिरा ये रूसी ड्रोन। नेटो देश में ड्रोन गिरने से महायुद्ध का डर भी बढ़ गया है। रूस और नेटो में बड़ी जंग छिड़ सकती है। इस्माइल पर हमले के दौरान ये रूसी ड्रोन गिरा है और देखिए नेटो क्षेत्र है रोमानिया, जहां पर नेटो देश में ड्रोन के गिरने से वो आशंका लगातार बढ़ती जा रही है जिसमें आमने सामने का युद्ध होने की आशंका है, यानी रूस और नेटो आमने सामने आ जाएं, उस तरह की जो आशंकाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पहले पोलैंड में एयर स्पेस का उल्लंघन और उसके बाद रोमानिया में रूसी ड्रोन का गिरना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है कि ये युद्ध कभी भी कोई खतरनाक मोड़ ले सकता है और इसी की आशंका समय समय पर जाहिर की जाती रही है। इस्माइल पर हमले के दौरान रूसी ड्रोन गिरा, ये रोमानिया में जाकर गिरा है जो नेटो क्षेत्र है और अपने आप में ये बड़ा सवाल इस वजह से है क्योंकि नेटो देश में या नेटो की धरती पर रूस के ड्रोन के गिरने की वजह से रूस वर्सेस नेटो ये युद्ध छिड़ सकता है और इसकी आशंका बढ़ती जाती है। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि रोमानिया की धरती पर गिर गया रूस का ड्रोन। इससे पहले पोलैंड के एयर स्पेस का उल्लंघन हुआ था, लेकिन इसी वजह से बार बार समय समय पर ये कहा जाता रहा है कि कभी भी नेटो वर्सेस रूस जैसा युद्ध भी छिड़ सकता है। एक तरफ रूसी प्रेसिडेंट पुतिन क्रेमलिन में बैठकर यूक्रेन की तबाही का लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, यूक्रेन के अस्तित्व को मिटाने के लिए बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। तो वहीं वॉर जोन में जेलेंस्की ने अपनी युद्ध नीति को बदलते हुए बड़ा उलटफेर कर दिया है। विध्वंसक प्रहार से रूस के 200 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, दावा तो यह किया जा रहा है कि रूस को बैकफुट पर लाने के लिए जेलेंस्की ने 1.5 लाख से ज्यादा खूंखार कमांडो को वॉर जोन में उतारा है। तो क्या जेलेंस्की का नया दांव जंग का अंजाम बदल देगा या फिर पुतिन अपने विनाशकों से यूक्रेन को मृत्युलोक बना देंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन के जंगी तेवर ने जो हश्र यूक्रेन का किया है उसे देख ये आशंका बढ़ गई है कि जल्द ही यूक्रेन का कोना कोना बारूदी प्रहार से थर्राएगा। कीव समेत यूक्रेन के तमाम रीजन, बड़े शहर तबाह हो जाएंगे। कयास तो ये तक लगाए जा रहे हैं कि दुनिया के नक्शे से यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। दरअसल ये आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही है, इसके पीछे की वजह है रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का प्रतिशोध। अपने सबसे बड़े दुश्मन को तबाह करने की सनक जो बीते 48 घंटों से यूक्रेन के हर शहर, हर प्रांत में दिखाई दे रही है। मसलन कीव कामिकाजी ड्रोन और मिसाइलों से अटैक, खेरसोन आर्टिलरी टैंक और MLRS से हमला, ज़ेपोरिजिया फाइटर जेट के जरिए मिसाइल अटैक, सुमी आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर से प्रहार। बीते 48 घंटों से यूक्रेन पर रूसी ब्रिगेड का विध्वंसक प्रहार जारी है और जानते हैं इसी बीच रूस की तरफ से एक सनसनीखेज बयान सामने आया है जिसे रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने दिया है। वो ये
कि यूक्रेन सोवियत संघ का ऐतिहासिक हिस्सा रहा है। ऐसे में हम इसे अलग नहीं होने देंगे। सही वक्त आने पर यूक्रेन का रूस में विलय होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यूक्रेन का वजूद मिटना करीब करीब तय है। दरअसल दिमित्री मेदवेदेव का यह बयान सीधे तौर पर यूक्रेन को चेतावनी है। इसका मतलब साफ है, या तो यूक्रेन रूस में शामिल होगा या फिर उसका वजूद नक्शे से साफ हो जाएगा। ऐसे में जिस तरह रूसी ब्रिगेड यूक्रेन को दहला रही है, उसके अलग अलग इलाकों में बारूदी कोहराम मचा रही है, उससे ये साफ हो चला है कि जल्द ही मेदवेदेव की वार्निंग हकीकत बन सकती है। मतलब ये कि अब यूक्रेन के वजूद की जंग है। अगर इसमें ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड कमजोर पड़ी तो फिर पुतिन पासा पलटने में वक्त नहीं लगाएंगे। लेकिन ये सब इतना जल्दी होना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि भले ही पुतिन के इंतकाम की आग में यूक्रेन सुलग रहा हो, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना का पलटवार भी जारी है, विध्वंसक प्रहार भी जारी है। खेरसोन को तबाह करने के लिए रूसी फौज ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। टैंक, आर्टिलरी तोपों से भीषण प्रहार किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में रूसी सैनिक खेरसोन की घेराबंदी कर चुके थे, मगर यूक्रेनी डिफेंस ने अमेरिका से इंपोर्ट किए गए हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर से ऐसा अटैक किया, जिसके चलते खेरसोन में रूसी सैनिकों की लाशें बिछ गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने यूक्रेन ने खेरसोन के ज़ारिलच आइलैंड पर अटैक किया। ज़ारिलच आइलैंड पर यूएस मेड हाइमार्स से हमला किया। इस हमले में रशियन आर्मी के 200 से ज्यादा जवानों की मौत हुई। दरअसल रूस के ताबड़तोड़ हमले को देखते हुए यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदली और रूस से आर पार की जंग के बजाय आसमानी प्रहार या फिर लॉन्ग रेंज वेपन से अटैक की प्लानिंग बनाई। इसी के तहत यूक्रेनी डिफेंस ने खेरसोन में हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर से धावा बोला, जिसका नतीजा ये हुआ कि दर्जनों रूसी सैनिक मारे गए। दरअसल काउंटर ऑफेंस के फेल होने के बाद यूक्रेन ये बखूबी जान चुका है कि रूस जैसे महाबली से भिड़ना आसान नहीं है। ऐसे में या तो रूस के खिलाफ युद्ध गोरिल्ला वॉर तकनीक से लड़ा जाए या फिर रूस की सेना पर उसके सैन्य ठिकानों पर लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल किया जाए। बस इसी नई युद्ध नीति के साथ यूक्रेन वॉर जोन में उतरा और इसका असर खेरसोन के बैटलफील्ड में भी दिखाई दिया। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अपनी नई वॉर स्ट्रैटेजी के लिए यूक्रेन ने 1.5 लाख सैनिकों को वॉर जोन में उतारा है। नई बटालियन के लिए लेडी कमांडर तैनात की गई है। इसके अलावा नेटो से लॉन्ग रेंज वेपन की मांग की गई है। अब तक यूक्रेन पश्चिमी देशों के अटैक प्लान और वॉर स्ट्रैटेजी से युद्ध लड़ रहा था, जिसके चलते यूक्रेनी फौज को जबरदस्त नुकसान हुआ। लेकिन अब यूक्रेन सेंट्रल एशियाई देशों की पुरानी वॉर टेक्निक पर काम करके जंग की तैयारी कर रहा है और इसी के तहत रूसी ब्रिगेड पर हमले भी कर रहा है, ताकि पुतिन की खूंखार ब्रिगेड से लड़ सके, उसका सामना कर सके और अपना वजूद बचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्रिमिया की जंग में यूक्रेन ने डाले हथियार। क्रिमिया के जंगलों में यूक्रेन ने सरेंडर करा है। यूक्रेन की फौज का बड़े पैमाने पर सरेंडर देखने को मिला है। क्रिमिया की जंग में ये सरेंडर किया यूक्रेन के सैनिकों ने। रूस के विस्तार की दिशा में पहला कदम यूक्रेन है और पुतिन की हट है कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जीतकर ही रहेंगे। फिलहाल मिसाइलों से यूक्रेन छलनी है, लेकिन आने वाली सर्दी में पुतिन ने यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा जीतने की तैयारी कर ली है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि पिछली सर्दियों से सबक लेकर पुतिन ने इस बार बहुत विध्वंसक तैयारी की है। आने वाली सर्दी के मौसम में रूस यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला करेगा और इसके लिए सैन्य तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। देखिए क्या है पुतिन का ऑपरेशन विंटर और उसका सबसे बड़ा लक्ष्य। रूस ने प्रचंड गति से चलने वाली मिसाइलों से जुलाई और अगस्त के महीने में यूक्रेन के कई शहरों की दुर्गति कर दी। तटीय इलाकों से पश्चिमी सीमा तक यूक्रेन दहल उठा। लेकिन आने वाले दिनों में यूक्रेन पर और प्रचंड प्रहार होने वाले हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 की रिपोर्ट है कि पुतिन ने यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर ली है। पुतिन का यह ऑपरेशन वायुसेना और थल सेना के जरिए पूरा किया जाएगा। नौसेना के फ्लीट भी मिसाइल हमलों के लिए तैयार रहेंगे। यूक्रेन के खिलाफ रूस का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन इस सर्दी में शुरू होने वाला है। चौबीस फरवरी 2022 को ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था और सर्दी में शुरू हुए इस ऑपरेशन में रूस को बड़ी कामयाबी मिली थी। आने वाले सर्दी के मौसम में एक बार फिर रूस की सेना यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी पूरी कर चुकी है। रूस ने एक नई बटालियन तैयार की है। इस बटालियन को सर्दियों में लड़ने की ट्रेनिंग दी गई है। रूसी सेना ने इस बटालियन को साइबेरिया में ले जाकर ट्रेनिंग दी है। इस बटालियन को -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में लड़ने का अभ्यास है। पुतिन की स्पेशल फोर्सेस के इन जवानों को साइबेरिया के कठोर सर्द मौसम में लंबे समय तक रखा गया। बर्फ से भरे मैदानों और जंगलों में लड़ने की ट्रेनिंग दी गई। स्पेशल बटालियन तैयार करने के साथ ही रूस ने सर्दियों के हथियार जमा करने भी शुरू कर दिए हैं। ये रूस के हथियार डिपो की सैटेलाइट तस्वीर है। इसमें रूस के नए सैन्य वाहन और हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं। रूस ने हमले के लिए हथियार डिपो यूक्रेन के बर्दियांस्क क्षेत्र में बनाया है। बर्दियांस्क पर कई महीने से रूस का कब्जा है। बर्दियांस्क के सिविल एयरपोर्ट को रूस ने सैन्य डिपो में बदल दिया है। इसी एयरपोर्ट पर ऑपरेशन विंटर के लिए नए हथियारों की तैनाती की गई है। सर्दियों के मौसम में इस बार यूक्रेन पर पहले से ज्यादा घातक और विनाशक हमले होने वाले हैं। क्योंकि पुतिन की तैयारी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस बार पहले से ज्यादा सैनिक, स्पेशल कमांडो और हथियारों का जखीरा यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार है।
ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि पुतिन के पास फिलहाल 15 लाख जवानों की फोर्स है। आने वाले समय में 30 लाख जवानों की फोर्स तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन विंटर के लिए 10 नए और रिपेयर किए गए फाइटर जेट तैयार रखे गए हैं। रणभूमि में विनाश मचा चुके KA-52 हेलीकॉप्टर का नया बेड़ा तैयार है। इसमें 50 हेलीकॉप्टर हैं। सर्दियों में बड़ा हमला करने के लिए ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर 300 टैंक तैयार हैं। जवानों को फ्रंटलाइन तक ले जाने के लिए 450 आर्मर्ड व्हीकल तैयार रखे गए हैं। खबर यह भी है कि सर्दियों में युद्ध के लिए गोला बारूद का बड़ा भंडार नॉर्थ कोरिया और चीन से सप्लाई किया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया और चीन से गोला बारूद की सप्लाई रूस को पहले से मिल रही है। खबर यह है कि शोइगु के प्योंगयांग दौरे के बाद रूस का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट नॉर्थ कोरिया पहुंचा है। यूरोपियन खुफिया एजेंसियों का दावा है कि प्योंगयांग से इस विमान में टैंक के शेल्स और असॉल्ट राइफलों की गोलियों की बड़े पैमाने पर सप्लाई होने वाली है। रूस को नया गोला बारूद मिलते ही यूक्रेन पर बड़ा हमला शुरू हो सकता है। जर्मनी सरकार की इंटरनल रिपोर्ट है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव बुरी तरह फेल हुआ है। नेटो को हथियारों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। रूस के कब्जे से यूक्रेन अपना क्षेत्र आजाद कराने में नाकाम रहा है। रूस नेटो की सहायता करने की सीमा को पहचान चुका है। अब टैंक, फाइटर जेट और लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस और बड़े हमले करने वाला है। रूस ने बीती सर्दियों में यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन पर कब्जा कर लिया था। इस सर्दी में रूस अपनी सीमाएं पश्चिम की तरफ और आगे बढ़ाने वाला है। रूस के पास कठोर सर्दी के मौसम में लड़ने का अनुभव रखने वाली फोर्स है, जबकि यूक्रेन के पास ट्रेन फोर्सेस की कमी है। नवंबर से फरवरी के मौसम तक यूक्रेन में औसतन माइनस तापमान 1 डिग्री से -8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि पुतिन की फोर्सेस -40 डिग्री सेल्सियस में लड़ने का अभ्यास कर चुकी है। ब्रिटिश एजेंसी MI6 का दावा है कि पुतिन अगले 3 साल तक यूक्रेन में युद्ध लड़ने का बंदोबस्त कर चुके हैं और आने वाली सर्दी में यूक्रेन का बड़ा हिस्सा कब्जा कर लेंगे। रूस के ऑपरेशन विंटर की भनक लगते ही अमेरिका ने भी सैन्य तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिका का मालवाहक सैन्य विमान हरक्यूलिस मोल्दोवा के आसमान पर देखा गया है। खुफिया रिपोर्ट है कि अमेरिका ने मोल्दोवा में हथियार पहुंचा दिए हैं। यहां से इनकी सप्लाई यूक्रेन को होने वाली है। यूक्रेन भी नए सिरे से सर्दी की तैयारी शुरू कर रहा है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इसी महीने यूक्रेन के फाइटर पायलट्स को F-16 फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग मिलने जा रही है। ज़ेलेंस्की की पत्नी और यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना ज़ेलेंस्का ने कहा है कि नेटो यूक्रेन का साथ दे। अगर रूस जीता तो ये मानवता की हार होगी। यूक्रेन वेपन और डिप्लोमेसी दोनों तरीके आजमा रहा है, लेकिन रूस का पलड़ा नेटो की मदद के बाद भी भारी है। ये सर्दी का मौसम यूक्रेन के लिए पहले से ज्यादा घातक होगा और यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो मॉस्को से है। मॉस्को की कंपनी में लगी भीषण आग, ऐसी जानकारी मिल रही है। बैटरी बनाने वाली कंपनी में ये आग लगी है। मॉस्को को यूक्रेन पर साजिश का शक और इस वजह से ये जाहिर किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि बैटरी की फैक्ट्री में जो आग लगी है मॉस्को में वो यूक्रेन की साजिश हो।
पुतिन, लुकाशेंको और प्रिगोजिन की तिगड़ी इस वक्त जो कुछ कर रही है उससे नेटो में दहशत है। पुतिन वैगनर और बेलारूसी सेना के जरिए किसी भी वक्त पोलैंड फ्रंट खोल सकते हैं। बेलारूस से लेकर बाल्टिक तक पोलैंड की घेरेबंदी कर दी गई है। जल, थल, नभ हर जगह से नेटो देश पोलैंड पर हमला करने की तैयारी में है। वैगनर लड़ाके पोलैंड बॉर्डर पर मौजूद हैं। वो किसी भी वक्त पोलैंड में घुसकर हमला कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, इसी का एनालिसिस कर रही है हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। युद्ध के ये शोले पोलैंड में भी भड़कने वाले हैं। इसकी जद में पोलैंड भी आने वाला है। पुतिन युद्ध का सबसे नया फ्रंट खोलने वाले हैं और इस फ्रंट का नाम है पोलैंड। जल, थल और नभ से पोलैंड की घेराबंदी हो चुकी है। पुतिन के इशारे पर किसी भी वक्त पोलैंड में विध्वंस शुरू हो सकता है। पोलैंड और बेलारूस के बीच बढ़ती तनातनी के बीच अब रूस ने पोलैंड पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पोलैंड के पूर्वी बॉर्डर को पुतिन के वैगनर घेर रहे हैं तो रूसी सेना ने पोलैंड को उत्तर की ओर से घेर लिया है। पोलैंड बॉर्डर पर 1000 वैगनर फाइटर पहुंच चुके हैं। ये किसी भी वक्त पोलैंड में घुस सकते हैं और इसी के साथ पोलैंड का संहार शुरू हो जाएगा। अब आपको एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि रूस ने जल, थल और नभ से कैसे पोलैंड को चारों तरफ से घेर लिया है। बाल्टिक में रूसी नेवी ने सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज शुरू कर दी है। रूस की एक्सरसाइज से बाल्टिक देशों में खलबली मच गई है। बाल्टिक देशों ने अपनी पावर सप्लाई ग्रिड को रूस से बदलकर यूरोप से जोड़ दिया। रूस ने यूक्रेन पर हमले से ठीक पहले भी बेलारूस के साथ एक बड़ी एक्सरसाइज की थी और फिर यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया था। तो सवाल यही है कि क्या रूस पोलैंड पर हमला करने जा रहा है या बाल्टिक से बैकअप दिया जाएगा? बेलारूस में मॉस्को ने पहले से ही बड़ी संख्या में सेना और हथियार तैनात कर रखे हैं। नेटो की रिपोर्ट के मुताबिक बेलारूस में रूस के 30,000 सैनिक मौजूद हैं। यहां पर रूस की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स भी है। सुखोई 35 जैसे खतरनाक फाइटर जेट तैनात हैं। स्कंदर मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी बेलारूस की धरती पर जंग के लिए तैयार है। इसी के साथ बेलारूस में वैगनर की हलचल बहुत तेज है। बताया जाता है कि करीब 4000 वैगनर लड़ाके बेलारूस में मौजूद बेस पर पहुंच चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में करीब 6000 वैगनर फाइटर बेलारूस पहुंचने वाले हैं और इस तरह बेलारूस में वैगनर की संख्या 10,000 हो जाएगी। बेलारूस में वैगनर फाइटर कहां क्या कर रहे हैं, मैप के जरिए पहले उनकी गतिविधियां जानना जरूरी है। वैगनर ग्रुप बेलारूस में कम से कम 7 से 8 जगहों पर अपने प्लान को अंजाम देने में जुटा है। बेलारूस के एसिपोविची में वैगनर का मेन फील्ड कैंप है। वैगनर के ज्यादातर लड़ाके यहीं पर हैं। इसी के पास वैगनर का एक और बेस है, यहां भी वैगनर फाइटर्स मौजूद हैं। एसिपोविची ट्रेनिंग ग्राउंड में वैगनर लड़ाके बेलारूसी सेना को युद्ध की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बेलारूस के कोमेल में वैगनर के लिए एक और बेस तैयार किया जा रहा है। डोमानोवा ट्रेनिंग ग्राउंड में वैगनर का फील्ड कैंप है। यहां 300 वैगनर लड़ाके मौजूद हैं। ब्रेस्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में वैगनर लड़ाके बेलारूसी जवानों को सैन्य प्रशिक्षण दे रहे हैं।
गोसेस की ट्रेनिंग ग्राउंड में भी वैगनर कमांडर बेलारूसी फोर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। एसिपोविची में वैगनर कैंप की सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं। इसमें न सिर्फ वैगनर लड़ाकों का कैंप दिख रहा है, बल्कि बड़ी तादाद में सैन्य वाहन और हथियार दिख रहे हैं। जिस एसिपोविची में वैगनर का ये मेन कैंप है, वहीं पर रूस की इस्कंदर मिसाइलें तैनात हैं। इसकी भी सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं। यही वो बेस है जिसमें रूस की इस्कंदर मिसाइलें रखी हुई हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद पोलैंड और नेटो की दहशत बहुत बढ़ गई है। उन्हें डर है कि इस्कंदर मिसाइलों से वैगनर लड़ाके पोलैंड पर धावा बोल सकते हैं। बेलारूस में वैगनर और बेलारूसी सेना की जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है। नेटो को शक है कि इस युद्धाभ्यास में रूसी सेना भी सीक्रेट तरीके से शामिल है। उधर रूस से भी चौंकाने वाली खबर आई है। खबर है कि वैगनर ग्रुप ने फिर से लड़ाकों की भर्ती शुरू कर दी है। भर्ती होने वाले जवानों से उस एग्रीमेंट पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं जिसमें लिखा है कि वो नेटो देश पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला करेंगे। ये दावा यूक्रेन का है, जिससे पोलैंड का डर बढ़ गया है। वैगनर लड़ाकों को घुसपैठ और हमलों से रोकने के लिए उसने बेलारूस से सटे बॉर्डर पर 1000 जवानों की नई टुकड़ी भेज दी है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर घुसपैठ विवाद में अब नया खुलासा हुआ है। बेलारूस के हेलीकॉप्टर्स ने जिस वक्त पोलैंड के एयर स्पेस में घुसपैठ की, उस वक्त बेलारूस के राष्ट्रपति खुद पोलैंड बॉर्डर पर उसी जगह मौजूद थे। तो सवाल ये है कि क्या लुकाशेंको की मौजूदगी में जानबूझकर हेलीकॉप्टर की घुसपैठ कराई गई? क्या ये पोलैंड को भड़काने की एक कोशिश थी, ताकि पोलैंड गलती करे और पुतिन लुकाशेंको को बेलारूस पर हमला करने का मौका मिल जाए? खैर जो भी हो, लेकिन एक बात बेलारूसी सेना और वैगनर की सैन्य गतिविधियां इस बात का ऐलान कर रही हैं कि महाविनाश का पोलैंड फ्रंट खुलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और युद्ध के मैदान से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। रोमानिया में रूसी ड्रोन गिरने से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको दिखाते हैं जो जानकारी हमारे पास इस वक्त है। ड्रोन रोमानिया के रिहायशी इलाकों में उड़ता दिखा था। ड्रोन रोमानिया के जंगल में जाकर गिरा है, ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये युद्ध से जुड़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि रोमानिया में जाकर गिरा है, रोमानिया की धरती पर जाकर गिरा है रूस का ड्रोन, यानी नेटो की धरती पर जाकर गिरा ये ड्रोन। इस्माइल पर हमले के दौरान रूसी ड्रोन गिर गया। इस्माइल पर हमला हो रहा था, उसके दौरान जाकर ये रोमानिया की धरती पर गिरा है। नेटो देश में ड्रोन गिरने से महायुद्ध का डर है और यही सबसे बड़ा डर है कि महायुद्ध हो सकता है, क्योंकि नेटो की धरती पर जाकर रूसी ड्रोन गिरा है। रूस और नेटो में बड़ी जंग छिड़ सकती है इसकी वजह से, क्योंकि लगातार नेटो की तरफ से भी यही कहा जाता रहा है कि नेटो की धरती पर रूस की तरफ से अगर किसी भी तरह की हिमाकत की जाएगी तो नेटो उसका जवाब देगा। देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जो तस्वीर सामने आई है रोमानिया में जिस वक्त ये ड्रोन गिरा, उसकी तस्वीर भी सामने आई है और ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वहां पर अब इसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो गया है। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, रोमानिया में ये जो ड्रोन आकर गिरा है इसकी वजह से ट्रैफिक जैम की स्थिति पैदा हो गई है। वहां पर अलर्ट हो गए हैं, अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन नेटो की धरती पर, रोमानिया नेटो देश है और यहां पर अगर ड्रोन आकर गिरता है तो फिर आशंका बढ़ जाती है। नेटो वर्सेस रूस, सीधा जंग दोनों के बीच छिड़ सकती है और इसी को लेकर समय समय पर आशंका जताई जाती रही है कि कभी भी किसी भी वक्त कोई ऐसी घटना हो सकती है जो ट्रिगर कर सकती है उस युद्ध को जो कोई नहीं चाहता दुनिया में। रोमानिया में रूसी ड्रोन गिरने से जुड़ा बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आया है। ड्रोन रोमानिया के रिहायशी इलाके में उड़ता दिखा। ड्रोन रोमानिया के जंगल में जाकर गिरा है। ड्रोन गिरने से कई इमारतों की खिड़कियां टूट गई हैं। इतना बड़ा धमाका हुआ। ड्रोन गिरने के बाद रोमानिया में ट्रैफिक जैम हो गया है, जिसकी हमने आपको सैटेलाइट इमेज में दिखाई कि किस तरह से ट्रैफिक जैम की स्थिति रोमानिया में पैदा हो गई है। वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया है। रोमानिया तक रूस का ड्रोन पहुंच गया है। पहले बेलारूस के फ्रंट से पोलैंड और लिथुआनिया को टारगेट किया गया और अब रूस के हमले से यह पता चल गया कि निशाने पर रोमानिया भी है।
यानी नेटो का एक और मेंबर अब जंग के मुहाने पर आने को मजबूर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रोमानिया को रूस ने टारगेट कैसे किया और इस तरह रोमानिया को टारगेट करने का दरअसल मकसद क्या है, तो देखिए ये रिपोर्ट। यूरोप के जंगी मुहाने पर बदलते तेवर देखकर भविष्य में होने वाली अनहोनी की आशंका डराने लगी। ये रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, जहां इस समय भी रूस की आक्रामकता पर विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन यह विमर्श किसी अनहोनी को टालने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि इसका मकसद है नेटो को रूस के इरादों से आगाह करना। आपने जो भी सुना वो 100% सच है, जिसका प्रमाण है रूस के ये हमले जो हुए हैं यूक्रेनी सीमा क्षेत्र में। लेकिन जंगी बारूद से झुलसे यूक्रेन पर इन हमलों और धमाकों का जितना असर नहीं हुआ है, उससे कहीं ज्यादा असर हुआ है रोमानिया पर। लेकिन ऐसा क्यों? रणनीतिक मोर्चे पर रूस के प्लान को समझने से पहले भौगोलिक स्थिति समझ लीजिए। यूक्रेन के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में इस्माइल पोर्ट स्थित है। वहीं डैन्यूब रिवर पोर्ट भी इसी हिस्से में मोल्दोवा के दक्षिण में स्थित है, जिसके पूर्वी हिस्से में ब्लैक सी के बाद क्रीमिया है और पश्चिमी हिस्से में डैन्यूब नदी के बाद रोमानिया है। यानी टारगेट का सही आकलन रोमानिया ही है। ये हमले ठीक रोमानिया के मुहाने पर हुए हैं, जिससे पता चलता है कि एक तरफ बेलारूस के पश्चिमी हिस्से वाले सुवाल्की कॉरिडोर को दहलाने का प्लान है, तो दूसरी तरफ रोमानिया को दहलाने का ब्लूप्रिंट क्रेमलिन से जारी हो चुका है। इसलिए रोमानिया अब नेटो को जंग की तैयारी के लिए आगाह कर रहा है, और अगर नेटो आगाह नहीं हुआ तो पुतिन के कई मकसद कामयाब होंगे। पहले तो रोमानिया से मदद का रास्ता बंद हो जाएगा, दूसरा डैन्यूब नदी का रास्ता नेटो से छीन लिया जाएगा, तीसरा मोल्दोवा पर रूस का कब्जा आसान हो जाएगा और चौथा डैन्यूब नदी के रास्ते क्रीमिया के लिए संकट टाल दिया जाएगा। अब आप इसे अनुमान के आधार पर आकलन समझ रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि रूस के हमलों से थर्राए रोमानिया में दहशत को खुले रूप में महसूस किया जा सकता है और इसका खुलासा खुद रोमानिया के प्रेसिडेंट क्लाउस इयोहानिस ने किया है। उनके मुताबिक यूक्रेन की डैन्यूब नदी पर रूस ने हमला कर दिया है। डैन्यूब नदी पर किसी भी तरह के हमले अस्वीकार्य हैं। दूसरे तट पर रोमानिया इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। डैन्यूब नदी पर रूस के ड्रोन से हमले चौंकाने वाले हैं। मॉस्को ने नेटो क्षेत्र की सीमा पर हमला किया है। दरअसल ब्लैक सी में रूस ने नाकाबंदी की है और इस नाकेबंदी का फायदा उठाते हुए रूस ने लगातार 2 दिन ऐसे हमले किए हैं जिसने रोमानिया को जंग के लिए सोचने पर मजबूर किया है। 1 अगस्त को रूस ने इस्माइल पोर्ट पर हमला किया, तो वहीं 2 अगस्त को रूस ने डैन्यूब नदी के पास ग्रेन पोर्ट पर हमला किया। अनाज वाले बंदरगाह पर हमले से अफ्रीका समेत चीन और इजराइल को भेजे जाने वाले करीब 40,000 टन अनाज का नुकसान हुआ है।
लेकिन करीबी रोमानिया से ज्यादा होने के कारण इसे रूस की तरफ से जंग की स्थिति मान लिया गया है। अब सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे वजह क्या है, इसे भी जान लीजिए। रूस ने ब्लैक सी में बाहरी एंट्री को बैन कर दिया है। कर्च स्ट्रेट से आवाजाही को भी बंद कर दिया है। सतह, पानी के नीचे और एयर जोन भी प्रतिबंधित है। लेकिन यूक्रेन के पोर्ट से जहाजों की आवाजाही शुरू है, इसीलिए यूक्रेनी जहाजों की आवाजाही रोकने के लिए हमला हुआ। दावा है कि रूस ने क्रीमिया के लिए महसूस हो रहे खतरे को टालने के लिए इस बारूदी मिशन को अंजाम दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन लगातार क्रीमिया पर हमले कर रहा है और इन हमलों को रोकने के लिए डेन्यूब पर हमले रोकने की शर्त रखी जा सके। लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है। दूसरा बहाना बाल्टिक सी में भी रूस ने खोल रखा है, जहां इस समय सैन्य अभ्यास जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ज़ैपोरिज़िया से। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने बड़ा हमला किया है। फैब 250 गाइडेड बॉम्ब से यह अटैक किया गया। यूक्रेन के आर्टिलरी डिपो को बनाया गया निशाना। देखिए किस तरह से यूक्रेन के आर्टिलरी डिपो को निशाना बनाया गया। फैब 250 से यह हमला किया गया है। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया पर रूस के द्वारा किया गया है यह बड़ा हमला। लेकिन सर्दियों से पहले पुतिन यूक्रेन का सरेंडर कराना चाहते हैं, इसीलिए ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने इस खतरे को भांपते हुए पूरी ताकत से पलटवार शुरू कर दिया है। ऐसे में दोनों देशों की राजधानियों के विध्वंस का खतरा बढ़ गया है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी जानिए आखिर किस सीक्रेट प्लान के तहत रूस कीव में तबाही मचाने को तैयार है और यूक्रेन ने मॉस्को को दहलाने के लिए कौन सा दिन तय किया है। बैटल ऑफ कैपिटल, बरसने लगे ड्रोन मिसाइल। मॉस्को में मचा कोहराम, कीव का होगा काम तमाम। यानी अब जंग का वो दौर आ चुका है जहां दोनों देश पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं और निशाने पर राजधानियां हैं। अभी तक सिर्फ रूस ही यूक्रेन की कैपिटल कीव पर हमले कर रहा था, लेकिन अब यूक्रेन ने मॉस्को पर अटैक करके क्रेमलिन को दहला दिया है। पिछले 2 अटैक में मॉस्को में काफी नुकसान हुआ है। खास बात यह है कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन के ड्रोन को पकड़ नहीं पाया, जबकि पहले वो ड्रोन को हवा में ही उड़ा देता था। सत्रह महीने की जंग में यूक्रेन ने मॉस्को पर 20 से ज्यादा बार अटैक किया है, जिसमें से 18 बार रूस ने हमला नाकाम कर दिया। लेकिन 31 जुलाई और 1 अगस्त को यूक्रेन के ड्रोन सारे सुरक्षा चक्र को भेदकर मॉस्को के अंदर घुस गए, जिसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। रूस के सुरक्षा चक्र को भेदने के बाद यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं, इसलिए ज़ेलेंस्की अब बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक की सीरीज चलाने वाले हैं, जिससे मॉस्को में एक साथ कई इलाकों पर ड्रोन स्ट्राइक की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस हमले के लिए ड्रोन की एक बड़ी खेप तैयार की जा रही है। इसी खेप में से दर्जनों ड्रोन एक साथ मॉस्को पर हमले के लिए निकलेंगे और ये हमला 24 अगस्त को हो सकता है, क्योंकि 24 अगस्त को यूक्रेन अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान साल 1991 में यूक्रेन रूस से अलग होकर नया देश बना था। अगर यूक्रेन मॉस्को पर इतना बड़ा ड्रोन अटैक करने में कामयाब हो गया तो रूस यूक्रेन पर एटमी अटैक कर सकता है। लेकिन इससे पहले ही रूस ने भी कीव को तबाह करने का एक प्लान तैयार कर लिया है। रूस ने कीव पर पिछले 17 महीने में 200 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसमें से 50 बड़े अटैक थे,
जिसमें कीव में काफी तबाही हुई, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन ने मॉस्को पर 20 से ज्यादा हमले किए, जिसमें से 2 ही बड़े अटैक हैं। जहां रूस की तरफ से शाहिद ड्रोन, लैंसेट ड्रोन, कैलिबर क्रूज मिसाइल, किंजल बैलिस्टिक मिसाइल, स्कंदर मिसाइल, Tu-95 बॉम्बर से हमला किया गया। वहीं यूक्रेन ने मॉस्को पर सिर्फ ड्रोन से हमले किए हैं, जिसमें अलग अलग ड्रोन के 30 मॉडल इस्तेमाल किए गए, जिनमें से 3 की ही पहचान हो पाई है। रूबक ड्रोन, बीवर ड्रोन और UJ-22 ड्रोन शामिल थे। मॉस्को पर यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक से रूस तमतमाया हुआ है और इसी वजह से रूस ओडेसा से लेकर कीव तक मिसाइलें दाग रहा है। रूस कीव को नेस्तनाबूद करने के लिए ड्रोन, मिसाइल और टैंक बटालियन भी उतारने वाला है, ताकि ये सब कीव के अंदर घुसकर हमला कर सकें और कीव को तहस नहस कर सकें। यानी रूस एक बार फिर से कीव में तबाही मचाने को तैयार है और सब कुछ सर्दियां शुरू होने से पहले कर लेना चाहता है। रूस की प्लानिंग को भांपकर यूक्रेन ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया है और क्रेमलिन को दहला दिया है। यानी सर्दियों से पहले ही जंग का सबसे विध्वंसक दौर शुरू हो चुका है, जिसमें टारगेट पर दोनों देशों की राजधानियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन युद्ध ने ब्लैक सी को सबसे बड़ा वॉर जोन बना दिया है। ब्लैक सी में एटमी सुनामी की आग धधक रही है। रूस की नेवल फ्लीट का एक्शन तेज हो गया है। ब्लैक सी में रूस ने 11 युद्धपोत तैनात किए हैं, जिनमें से 2 युद्धपोत कैलिबर मिसाइलों से लैस हैं। ब्लैक सी में मिसाइलों से लैस रूसी युद्धपोत यूक्रेन की मिलिट्री पोजीशंस पर आग बरसा रहे हैं। अजोव सागर में भी रूस के 3 नेवल वॉरशिप अटैक करने के लिए तैयार हैं। उधर नेटो भी ब्लैक सी में एटमी हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है। क्या ब्लैक सी में आएगी एटमी सुनामी? क्या ब्लैक सी में होगी सबसे बड़ी जंग? ब्लैक सी में एटमी मिसाइल तैनात, समंदर में होगा सबसे बड़ा संहार। ब्लैक सी में रूस और नेटो दोनों तरफ से बड़े युद्ध का चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। काले सागर में रूस के विनाशकारी जहाजी बेड़े पहले से ही तैनात हैं। नेटो ने भी ब्लैक सी में अपने विध्वंसक फ्लीट को उतार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लैक सी में नेटो बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। ब्लैक सी में नेटो के 4 देश अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और तुर्की युद्धाभ्यास कर रहे हैं। नेटो के 7 युद्धपोत ड्रिल में शामिल हुए। ड्रिल में नेटो के फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर और माइन हंटर्स भी शामिल थे। पिछले महीने से ब्लैक सी में नेटो ने अपनी बारूदी सुरंगों की ताकत बढ़ा दी है, क्योंकि रूस काला सागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जहाजों की नाकाबंदी को फिर से लागू करना चाहता है। नेटो को आशंका है कि रूस की फ्लीट ब्लैक सी में उसके जहाजों को निशाना बना सकती है। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेनी बंदरगाहों के रास्ते पर बड़ी तादाद में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। ऐसे में अब नेटो ने कहा है कि वो ब्लैक सी में वायुसेना की गश्ती उड़ानों को बढ़ाने जा रहा है। ब्लैक सी में नेटो ड्रोन्स की तैनाती भी बढ़ाने जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने भी ठान लिया है कि रूस को ब्लैक सी में यूक्रेन ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए जहां मॉस्को पर यूक्रेन ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है,
वहीं ब्लैक सी में रूस का दबदबा खत्म करने के लिए यूक्रेन भी जबरदस्त ड्रोन अटैक कर रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि वो ब्लैक सी में रूस की फ्लीट को तबाह कर देगा। रूस ने ब्लैक सी के ग्रेन कॉरिडोर पर अपने वॉरशिप तैनात कर रखे हैं। इसीलिए यूक्रेन ने हाल ही में ब्लैक सी में सेवेस्तोपोल से रूस के पेट्रोलिंग शिप पर सी ड्रोन से हमला किया था। यूक्रेन या नेटो कहीं रूस को कोई बड़ा नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए पुतिन ने ब्लैक सी में तैनाती बढ़ा दी है। हाल ही में रूस ने ब्लैक सी में 3 और जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं जो कैलिबर मिसाइलों से लैस हैं। रूस ने ब्लैक सी में एटमी मिसाइल भी तैनात कर दी है। ब्लैक सी में रूस का अंडर वाटर पोसाइडन टॉर्पीडो भी तैनात है। रूस का पोसाइडन टॉर्पीडो 100 मेगाटन के न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है। पोसाइडन टॉर्पीडो को अंडर वाटर ड्रोन की तरह ऑपरेट किया जा सकता है। इसे लक्ष्य तक सैकड़ों किलोमीटर दूर तक ऑपरेट किया जा सकता है। पोसाइडन 115 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। ये टॉर्पीडो समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है। रूसी सेना का दावा है कि दुनिया में कोई भी टॉर्पीडो पोसाइडन की तरह इतनी गहराई तक नहीं जा सकता। ब्लैक सी में रूस के करीब 70 से ज्यादा युद्धपोत पहले से तैनात हैं। इसके अलावा घातक रूसी सबमरीन्स ने भी ब्लैक सी में डेरा डाला हुआ है। मकसद साफ है, हर हाल में ब्लैक सी पर कब्जा। ऐसे में ब्लैक सी में रूसी एक्शन के जवाब में नेटो ने भी अपनी फ्लीट उतार दिए हैं, जिससे ब्लैक सी में बारूदी सुनामी जल्द ही आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। कीव और मॉस्को के कवच टूट गए हैं और यूक्रेन युद्ध के हथियार फिर बदल गए हैं। युद्ध में अब रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से ऐसे अदृश्य हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है जो ना तो अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस पकड़ पा रहा है, न रूस का पंचीर और S-500 जैसे दुनिया के सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम। देखिए फ्यूजन और अपग्रेड, महायुद्ध में अदृश्य हथियारों का फेस। अमेरिका का पैट्रियट फेल हो गया है। जर्मनी का IRIS-T चकमा खा रहा है। यूक्रेन का S-300 कुछ देख नहीं पा रहा है। रूस के पंचशीर और S-500 तक धोखा खा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी मिसाइलें बरस रही हैं और रूस की राजधानी मॉस्को तक ड्रोन हमले हो रहे हैं। पैट्रियट, आयरिस, पंचशीर से लेकर S-500 तक के वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम उन हथियारों को देख नहीं पा रहे हैं जिनके बारे में हाइपरसोनिक मिसाइलों तक को मार गिराने की क्षमता का दावा किया जाता है। कीव और मॉस्को में दुनिया के सबसे पावरफुल डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद ना तो हमले रुक पा रहे हैं, ना ही विस्फोट और ना ही तबाही। अचानक युद्ध में हुए इस बदलाव के बाद दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पैट्रियट, आयरिस, S-300 और पंचशीर जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम आसमान से बरसने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमला अदृश्य हथियारों से हो रहा है। इस साल की शुरुआत में ही कीव को नेटो देशों के सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल गए थे। इन्हें कीव में तैनात किया गया था। इस वजह से यूक्रेन के बाकी हिस्सों में तबाही मचती रही, लेकिन कीव तक पहुंची हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हवा में ही तबाह करने का दावा हुआ। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है।
2 अगस्त 2023 की रात रूस के कब्जे वाले इलाके से यूक्रेन पर ईरानी शाहिद स्ट्राइक ड्रोन से अटैक किया गया। यूक्रेन पर 3 तरफ से ड्रोन अटैक हुआ। कुर्स्क, प्राइमोर्स्क और अख्तरस्क की तरफ से ड्रोन उड़े। यूक्रेन का दावा है कि इनमें से 23 शाहिद ड्रोन को उन्होंने मार गिराया। यानी युद्ध में कोहराम मचाने वाले ईरानी शाहिद ड्रोन अब गिर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे ड्रोन घातक साबित हो रहे हैं जिनकी कोई पहचान ही नहीं है। जितने ड्रोन गिराए जा रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा ड्रोन धमाका करने में कामयाब रहे। यूक्रेन का दावा है कि 23 जुलाई को उसने 4 शाहिद 136 ड्रोन मार गिराए और 3 जुलाई को 15 शाहिद 136 ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद भी यूक्रेन में कीव तक ड्रोन धमाके हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह यूक्रेन की ओर से क्रीमिया की तरफ ड्रोन उड़े और धमाके हुए। इससे पहले यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को तक धमाके करने में कामयाब हो गए थे। ये बदली हुई वॉर स्ट्रैटेजी का नतीजा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, रोमानिया से आ रही है ये बड़ी खबर। रोमानिया में रूसी ड्रोन गिरने से बड़ा अपडेट जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। ड्रोन रोमानिया के रिहायशी इलाकों में उड़ता दिखा है। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। ड्रोन रोमानिया के जंगल में जाकर गिरा, ऐसी जानकारी मिल रही है। ड्रोन गिरने से कई इमारतों की खिड़कियां टूटी हैं। ड्रोन गिरने के बाद रोमानिया में ट्रैफिक जैम हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी आशंका यह है कि रूस नेटो में जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है इस ड्रोन के गिरने की वजह से, क्योंकि ये ड्रोन रोमानिया में जाकर गिरा है। और याद रखिए कि रोमानिया एक नेटो देश है। नेटो देश की धरती पर जाकर रूस का ड्रोन गिरा है और इस वजह से आशंका बढ़ती जाती है कि रूस वर्सेस नेटो की जंग भी छिड़ सकती है किसी भी समय। क्योंकि ये बड़ी खबर है, इससे जुड़ा हर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। इससे जुड़ी हुई डिटेल रिपोर्ट भी हम